जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 8 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 8 अक्टूबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स इनर वॉइस का कार्ड क्यों आया है? ट्रैवलिंग, ओके, सिजोफ्रेनिया, वर्ल्ड एंड दिस वन। आपके बिजनेस, जॉब एंड हेल्थ के लिए दो कार्ड निकाल लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की। इसका मतलब ये है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कोई गिफ्ट करना चाहता है, कोई चीज़ आपके पार्टनर हो सकते हैं क्योंकि आप उनसे नाराज़ हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आपने बाउंड्रीज बना ली हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 7, 9, 6, 6 एंड दिस वन इज 15 एंड 2, 10, 2, 8, 22 इम्पॉर्टेंट है। 666 दिख रहा हो सकता है आपको, 222 भी दिख रहा हो सकता है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी आपके पार्टनर सुनते रहे हैं, एंड सुनने की वजह से इन्होंने सारा रायता फैलाया है। मतलब अगर आज आप इस कंडीशन में हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपने बाउंड्रीज बना के रखी हैं, या फिर आपने इनको रिजेक्ट भी कर दिया है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि आपके पार्टनर ने अपने लव रिलेशन में या मैरिटल लाइफ में अपने दिल की ना सुनकर किसी थर्ड पार्टी की सुनी है। ओके, तो अब आपके पार्टनर को जब ये रियलाइज़ हो गया है तो ये सोच रहे हैं कि अब मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी जेलस हो सकती है, थर्ड पार्टी इनसिक्योर हो सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एहसास हो गया है कि वो वेलविशर नहीं है। अगर उन्हें अपना ये रिश्ता बचाना है, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो इनको विश्वास है कि अगर ये अपने दिल की सुनेंगे तो फिर गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि इनका भाई आपने लव किया है, आपने शादी की है, उसमें किसी थर्ड पार्टी का क्या काम। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी वेलविशर है तो आप बिल्कुल सुनिए, लेकिन अगर थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना चाहती है, सेपरेशन, तो फिर क्या ज़रूरत है सुनने की। ओके, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड आ चुका है एंड ट्रैवलिंग के कार्ड को क्लेरिफाई किया है डेविल ने। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसकी जो रियलिटी सामने निकल कर आई है, इस वजह से आपके पार्टनर के अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो फ्यूचर तक का इस चीज़ को लेके अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें हर किसी पे विश्वास नहीं करना है, आंखें खोल के चलनी है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी अब कोई ऐसा वैसा कोई ऐरा गैरा पर्सन तो होगा नहीं, जिस पे कोई विश्वास करता है वो या तो फैमिली मेम्बर होता है या कोई बहुत ज़्यादा दिल के करीब होता है। अब वो पर्सन अगर दगा कर देता है, उसकी वजह से अगर किसी भी रिलेशनशिप में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, नो डाउट ये दिक्कतें, ये रायता आपके पार्टनर को ही साफ करना पड़ेगा। लेकिन हुआ किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन मेन गलती किसकी है? आपके पार्टनर की है। अगर उन्होंने थोड़ा सा चेक करके विश्वास किया होता, क्योंकि विश्वास बहुत कॉस्टली चीज़ होती है, आप हर किसी पे नहीं कर सकते। अगर आप आंखें बंद करके विश्वास करते हैं तो फिर पेमेंट तो करने ही पड़ते हैं। तो ये पेमेंट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इन्होंने फ्यूचर के लिए तो कान पकड़ लिए हैं कि अब मुझे ये काम नहीं करना है। ये देखिए लालटेन लेके टहल रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। शिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया था जिसमें उनको लगता था जैसे आप लोग एक नदी के दो किनारे हैं, आप लोग साथ में रह सकते हैं, मतलब साथ में अपनी लाइफ, मतलब साथ में चल सकते हैं, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, साथ में चलते रहते हैं ज़िंदगी भर, लेकिन कभी एक नहीं होते हैं। तो यही कंडीशन थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर दी थी। लेकिन अब आपके पार्टनर ने जब सिचुएशन को एनालिसिस किया है
तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि यहाँ पर गलती तो इनकी भी अच्छी खासी थी। यहाँ पे 2 है, 2 2 4 एंड 8 12। यस, इनके पास अकल आ चुकी है। मैंने बताया ना कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। पहले ये काफ़ी इमेच्योर थे। पहले इनके कान में कोई कुछ भी बोल दे ये विश्वास कर लेते थे कि हाँ हाँ ऐसे ही होगा, लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल कान पकड़ लिए, अपने कान बंद कर लिए हैं कि अब लोगों की नहीं सुननी है, अब अपने दिल की सुननी है। एंड जब इन्होंने ये एनालिसिस किया है, क्योंकि 9 to 11 हो गया है, इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ दिल का कनेक्शन था। अभी अपने दिल की सुन रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। मतलब आप इनको अपने दिल के बहुत करीब फील हो रहे हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आया है ये कार्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग, कुछ लोगों के लिए एडवाइस है, आप लोग ट्रैवलिंग कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। कुछ लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग थोड़ा सा दान दक्षिणा कीजिए अगर आपको सक्सेस मिल रही है, अगर आप लोग ग्रोथ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे काफ़ी जेलस हैं, लोगों की बुरी नज़र लग रही है। तो बुरी नज़र को हटाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग अपने पैसे को बांटिए। पैसे को बांटने का मतलब ये है कि आपको सही इंसान को बांटना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ट्रस्ट कीजिए, तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन पे, उसके अंदर इतनी वर्थ होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप दान दक्षिणा कीजिए तो ऐसे नीडी पर्सन को, जिनका पेट फुल हो, उनको खाना खिलाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके। लेकिन शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, पिक्स बिल्कुल नहीं खिंचानी है, ना 10 लोगों को बताना है। ओके। इस तरीके से चीज़ें करेंगे तभी आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेविल है, बहुत सारे लोगों की बुरी नज़र है आपके ऊपर। तो इस नज़र से छुटकारा पाने के लिए जितना आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, उतना आप लोगों को हेल्प कीजिए। ये हेल्प, अगर आपके पास पैसा, हालांकि पैसा है तभी तो नज़र लग रही है, लेकिन बाई चांस आप कह रहे हैं कि इसमें मेरा ही खर्चा निकलता है, तो फिर आप किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल सेल्फलेस होकर के। ओके। उसके बाद देखिए क्या कंडीशन है, जीत ही जीत है आपकी, विक्ट्री ही विक्ट्री है आपकी। ओके। आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती जाएगी हर एरिया में। लेट्स सी मोर, यहाँ पर क्या है आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। अब आपके पार्टनर की जो माइंड है वो क्लियर हो चुका है, गंदगी हट चुकी है, ये थी डर्ट, ये हट चुकी है। ओके। एंड अब आपके पार्टनर बिल्कुल बच्चों जैसी एनर्जी में आ गए हैं। देखिए हर एक का दिल बच्चा ही होता है। हम लोग चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे बूढ़े भी हो जाएं, तभी भी जो दिल होता है वो हमेशा यंग रहता है, सोल कभी बूढ़ी नहीं होती है। ओके। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पार्टनर अब बिल्कुल बच्चों जैसा फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी, चाहे वो किसी इंसान की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी घोस्ट की या ब्लैक मैजिक की फॉर्म में हो, वो हमेशा आपको हैवी रखती है। क्यों? या तो ईगो रहेगा, प्राउड रहेगा, एंगर रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ओके। तो आप हैवी रहते हैं, लेकिन जब माइंड हल्का हो गया तो फिर इनोसेंस आ जाती है। ओके। तो अब आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे बहुत सारी मुश्किलें झेलने के बाद अब आप इनको मिले हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको लेके एक्साइटेड हैं, कि जैसे टीन एज वाला लव होता है वो इनके अंदर इग्नाइट हो रहा है कि जल्दी से अपने पार्टनर के पास जाएं, जल्दी से उसको ऑफर कर दें, बिल्कुल सच्चा दिल। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग अपने नीज पे बैठ करके बुके देते हैं, तो इनको वो वाला मन कर रहा है कि जैसे आपको खुल के अपने दिल का इजहार कर दें, बता दें कि कितना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ इनके दिल में दबा हुआ है जो थर्ड पार्टी ने कभी निकलने नहीं दिया। लेट्स सी मोर, यहाँ पर क्या है। ओके। अभी देखिए इनके अंदर कितना पैशन है, कितना एनर्जी है इनके अंदर, पॉसिबिलिटीज़ आप पे नज़र रख रहे हैं कि कहाँ से पॉसिबिलिटी है अंदर घुसने की, कैसे घुस जाएं आपकी लाइफ में, किस तरीके से आ जाएं। 12 नंबर आ चुका है, हैंगमैन। हैंगमैन का मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर अब रास्ते ढूंढ रहे हैं। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आ चुका है, तो मे भी आपके पार्टनर पहले सोचते थे कि जैसे कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि थर्ड पार्टी ने इनको बताया था कि तुम लोग मिल नहीं पाओगे कभी, तुम लोग साथ में चल सकते हो लेकिन कभी भी एक नहीं हो सकते। तो अब ये रास्ते ढूंढ रहे हैं, इनका नज़रिया ठीक हो गया है, गलत इंसान निकला लाइफ से, एंड इनको रास्ते मिलने चालू हो गए, क्योंकि अब ये उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि आपने इनसे कितना प्यार किया है, आपने इनको कितना हेल्प किया है हर चीज़ में। मतलब आपका बड़ा लवी डवी नेचर, जैसे डॉल्फिन होती है। ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉल्फिन से याद आया, ये देखिए ये दोनों डॉल्फिन ही हैं।
आपको पता नहीं क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, बट ये डॉल्फिन है। आप दोनों का कपल डॉल्फिन वाला ही था, लेकिन थर्ड पार्टी, वही तो चीज़ होती है ना, कोई ऐसी बुरी सोच, देखिए आप देख रहे हैं ना, बुरी सोच जो होती है वो कितना बुरा इम्पैक्ट डालती है आपकी लाइफ पर। तो इसलिए अपनी सोच हमेशा अच्छी रखिए, फिर चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। अब यहाँ पर इनकी जो बुरी सोच थी, अच्छे खासे इंसान आप थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने आप लोगों को अलग कर रखा था। अब इनका माइंड क्लियर हो रहा है, तो इनको सब कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि आप कितने प्यारे हैं। इनको ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा फील हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी सोल अटैच हो चुकी है। एंड थर्ड पार्टी की भी रियलिटी, मतलब थर्ड पार्टी से और गुस्सा आ रही है कि कितनी गंदी थी वो, कितनी बुरी थी वो। ओके, यस, ड्रीम, ये आपको लेके सपने देखना चालू कर दिए हैं, मतलब उदय चोपड़ा वाली स्टाइल, कि जहाँ देखा कि हाँ ठीक है सब कुछ, वहाँ फिर आगे तक की कहानी तैयार। एंड अब ये सोच रहे हैं कि आपके लिए जी जान एक कर देंगे, आपको पा कर रहेंगे। इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ चुकी है। मतलब वही चीज़ होती है, आप जो हैं, अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको बैग एंड बैगेज कम लेके चलने पड़ते हैं। जैसे आप लोग फ्लाइट पे जाते हैं तो आप लोगों को इतना लिमिटेड सामान लेके जाना पड़ता है। अगर आप बहुत सामान ले लेंगे तो आपको निकाल, मतलब वहाँ से चेकआउट करना पड़ जाएगा, आपको अंदर एंटर नहीं करने को मिलेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब से लाइट हार्टेड हुए हैं, जब से थर्ड पार्टी का प्रेशर इनके ऊपर से हटा है, तब से इनके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है। तब से ये खुल के आपके लिए सारी चीज़ें जैसे दिल खोल के कर देना चाहते हैं। आपके लिए शादी का ऑफर, सबसे खुशी की बात यह है कि कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ या लवर्स वापस आ रहे हैं। एक्वेरियस में मुझे कल पता चला था, मैंने उसको पिन भी किया था, लेकिन सारे मैसेज को पिन नहीं हो सकता, पिन सिर्फ एक ही मैसेज हो सकता है। तो जिनके भी पार्टनर वापस आ गए हैं उनको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों के, लगभग सभी लोगों के वापस आ जाएं। इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिविटी है, आपसे कहा जा रहा है कि मैंने अभी रीडिंग की थी, मुझे याद नहीं है कल परसों में या शायद 9 दुर्गों पे मैंने की थी, फर्स्ट डे में, परिवार के दिन। तब मैंने आपको बताया था कि जितना पॉजिटिव रहेंगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आई थिंक कि आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी बना के रखेंगे, जितना रहेंगे उतने ज़्यादा लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो इट्स टोटली योर चॉइस। ओके गाइज, जय माता दी।